दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा और इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि सालों साल जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन मरते दम तक अपने कुल तथा अपने देश की रक्षार्थ डटे रहे। एक ऐसा ही वीर और शौर्य की मिसाल हाड़ा राजवंश का वीर राजपूत कुंभा हाड़ा था, जिसने अपने राज्य बूंदी की इज्जत और सम्मान के लिए मेवाड़ के महाराणा लाखा से नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने जीते जी राणा लाखा को नकली बूंदी के दुर्ग पर विजयी नहीं होने दिया था। दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिले का तारागढ़ दुर्ग एक ऐसा किला है जो कि हमेशा अजय रहा। बूंदी में लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में निर्मित इस दुर्ग की लगभग 7 बार अभेद्य किलेबंदी की गई थी और बूंदी में हाड़ा राजपूत वंश का शासन हुआ करता था। एक बार मेवाड़ के महाराणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें राणा लाखा भी कहते हैं, वे किसी बात पर बूंदी के हाड़ा राजपूतों से नाराज हो जाते हैं और आवेश में आकर प्रण ले लेते हैं कि जब तक वे बूंदी को जीत नहीं लेते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। राणा लाखा के सामंतों ने महाराणा को बहुत समझाया कि किसी भी राज्य को इतनी शीघ्रता से नहीं जीता जा सकता और जिन हाड़ा राजपूतों के शौर्य के चर्चे हर जगह होते हैं, उन हाड़ा राजपूतों की बूंदी को जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन राणा लाखा प्रण ले चुके थे। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के सरदारों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई थी कि न तो बूंदी के हाड़ा राजपूतों को इतनी जल्दी से हराया जा सकता है और न ही बूंदी को बगैर जीते महाराणा अपने प्रण से पीछे हटने वाले। तो आखिर किया क्या जाए? सामंतों ने आपसी मंत्रणा के बाद मेवाड़ के सरदारों ने इस समस्या का समाधान के रूप में एक प्रस्ताव राणा लाखा के सामने रखा कि असली बूंदी तो बाद में कभी जीत लेंगे, लेकिन अभी चित्तौड़ के किले के बाहर बूंदी का नकली किला बनाकर उस पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से बूंदी पर विजय प्राप्त करके आप अपना प्रण पूरा कर ले। अब राणा लाखा भी शांत हो चुके थे और उन्हें भी एहसास हो गया था कि बूंदी पर आक्रमण करने का प्रण सही नहीं था और महाराणा ने अपने सरदारों के नकली बूंदी पर आक्रमण करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब चित्तौड़गढ़ के किले के बाहर बूंदी का मिट्टी का एक नकली किला बनवाया जाता है और राणा लाखा के कुछ घुड़सवार और सरदार लाखा के साथ इस नकली बूंदी के दुर्ग को जीतने के लिए निकलते हैं। जैसे ही राणा लाखा की टुकड़ी उस नकली दुर्ग पर आक्रमण करने आगे बढ़ती है, तभी अचानक एक सनसनाता हुआ तीर राणा लाखा के घोड़े को लगता है, जिससे राणा लाखा का घोड़ा वहीं गिर पड़ता है। राणा लाखा संभलते हैं, इतने में दूसरा तीर एक सैनिक को लगता है। राणा लाखा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस नकली बूंदी दुर्ग का आखिर विरोध कौन कर रहा है। राणा लाखा का एक सामंत शांति दूत बनकर उस दुर्ग में ये देखने जाता है कि आखिर इस नकली दुर्ग में कौन है और क्यों विरोध कर रहा है। जब शांति दूत अंदर जाकर देखता है तो एक वीर युवक केसरिया वस्त्रों में शस्त्रों से सुसज्जित अपने कुछ साथियों के साथ उस नकली किले की रक्षा हेतु मोर्चा बांधे खड़ा है। ये नौजवान वीर बूंदी का हाड़ा राजपूत कुंभा था, जो कि राणा लाखा की सेना में ही नौकरी करता था, किंतु आज उसके देश बूंदी और हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा के खातिर अपने दूसरे हाड़ा साथियों के साथ महाराणा की सेना की नौकरी त्याग कर अपनी बूंदी के रक्षार्थ वहां खड़ा था। जब सामंत राणा लाखा का प्रण याद दिलाते हुए समझाते हैं कि यदि राणा लाखा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और राणा लाखा का जीवन भी संकट में आ सकता है, और कुंभा से ये भी कहती है कि तुमने राणा लाखा का नमक खाया है, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ और राणा लाखा का प्रण पूरा करने दो। लेकिन कुंभा हाड़ा कहता है कि मैं राणा जी का सेवक हूँ और उनका नमक जरूर खाया है, इसलिए मैंने पहला तीर राणा लाखा के घोड़े को मारा। आप राणा लाखा से कहो कि बूंदी पर विजय के विचार को त्याग दे, क्योंकि बूंदी मेरा देश है, इसलिए मेरे देश हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, मैं इसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में नहीं मिला सकता हूँ। सामंत समझाता है कि ये तो महज नकली और मिट्टी का दुर्ग है, तुम अपने देश की प्रतिष्ठा की रक्षा तब करना जब राणा लाखा असली बूंदी के दुर्ग पर आक्रमण करे। लेकिन हाड़ा कुंभा जिद पकड़ लेता है कि ये नकली बूंदी दुर्ग भी असली बूंदी दुर्ग से कम नहीं है। महाराणा लाखा जब भी असली बूंदी पर आक्रमण करने आएंगे तब कई हाड़ा उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए जाओ और महाराणा से कहो कि बूंदी जीतने का विचार त्याग दे, क्योंकि मैंने महाराणा लाखा का नमक जरूर खाया है। वे मेरे इस सिर के मालिक है, किंतु इज्जत के नहीं, और यहाँ तो प्रश्न केवल इज्जत का नहीं बल्कि मेरी मातृभूमि और हाड़ा राजवंश की इज्जत का है। जब कुंभा का सटीक जवाब राणा लाखा के पास जाता है तो लाखा कुछ सैनिकों को नकली दुर्ग पर हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन कुंभा हाड़ा राणा लाखा से कहता है कि ठहरिए अंधता, आपके सैनिक कम है, इसलिए आप इस नकली दुर्ग को जीतने के लिए सेना बुला लीजिए, क्योंकि बूंदी के हाड़ा इतने भी निर्बल नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। अब महाराणा लाखा भी अपनी फौज बुलवा लेते हैं। उधर चित्तौड़ के दुर्ग से लोग इस नकली बूंदी विजय अभियान को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि महाराणा लाखा की सैकड़ों हाथी और घोड़ों से सजी सेना बूंदी की नकली दुर्ग को घेर रही है और प्रचंड युद्ध का प्रारंभ हो गया और उनकी उद्घोष की आवाज़ें चित्तौड़ के महलों तक सुनाई पड़ रही थी। लोग अचंभित थे कि आखिर रण में हो क्या रहा है और नकली बूंदी दुर्ग हेतु ये कैसा संग्राम है। ये संग्राम भीषण रूप धारण कर लेता है, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं और सैकड़ों सैनिक घायल होते हैं।
हाड़ा कुंभा भी अपनी मातृभूमि और हाड़ा राजवंश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने हेतु वीरतापूर्वक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और हाड़ा कुंभा की वीर गति के बाद ही महाराणा लाखा उस नकली बूंदी पर फतेह करके अपने प्रण को पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे थे राजपूताना के अमर वीर जिन्होंने अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा हेतु अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन अपनी इज्जत और मातृभूमि के साथ कभी समझौता नहीं किया। अगर उस वीर योद्धा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हम लाते रहते हैं। जय हिंद, जय राजपूताना।